हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी और उसका दोस्त रवीश एक ढाबे में खाना खाने के बाद सड़क पर टहल रहे होते हैं। तभी रवीश उससे बोलता है, चांदनी, तूने पान खाया है कभी? हाँ, बहुत बार, लेकिन मुझे बस मीठा पान खाना ही अच्छा लगता है। तूने अचानक से ये क्यों पूछा? अचानक से नहीं, सामने वो पनवाड़ी की दुकान देखी तो सोचा तुझसे पूछूं, क्या बोलती है, हो जाए एक एक मीठा पान? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चांदनी के हाँ करते ही दोनों उस पान वाले की दुकान पर जाते हैं और रवीश उस पान वाले से 2 मीठे पान लगाने को कहता है। तभी चांदनी की नजर दुकान पर लटके एक छोटे से पैकेट पर जाती है जिस पर चुटकी लिखा होता है। उसे देखकर चांदनी रवीश से बोलती है, ओए रवीश, ये चुटकी क्या है? कोई खाने वाली चीज है क्या? चुटकी? अच्छा, ये चुटकी? अरे ये तो माउथ फ्रेशनर है। तूने कभी ट्राई नहीं किया क्या? तू ट्राई करने की बात कर रहा है? मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। चुटकी, कितना फनी नाम है ना यार। इसका टेस्ट कैसा होगा? अरे इतनी क्यूरियोसिटी, तो ये ले, जब तक भैया पान लगा रहे हैं तो इसे खा के ही देख ले। इतना कहकर रवीश उसे एक पैकेट फाड़ कर देता है और चांदनी उसे खाते ही बोलती है, अरे यार, ये तो मीठी है। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? अबे घोचू, मैंने ऐसा कब कहा? ये मीठी है पर बढ़िया है। भैया, आप मुझे 2-3 और दे दो। अबे ओ, माउथ फ्रेशनर है, इतने लेकर क्या करेगी तू? तेरा क्या घट रहा है? ज्यादा पैसे की थोड़ी है, 1 रुपए की तो आती है। लेने देना। ठीक है, चिल्ला क्यों रही है इतना? इतना बोलकर वो चुटकी के 3-4 पैकेट ले लेती है और रवीश भी अपना पान ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और चांदनी उस दिन के बाद से वही चुटकी सुपारी खाने लगती है। और एक दिन वो अपने घर में बैठकर अपनी माँ रितिका के साथ टीवी देख रही होती है और अपनी पॉकेट से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ओए चंदू, ये पान मसाला खाने की आदत कहाँ से लगा ली तूने? फेंक इसे अभी के अभी। अरे माँ, ये कोई पान मसाला नहीं, चुटकी माउथ फ्रेशनर है और खाने में मीठा लगता है। मुझे तो बड़ा ही मस्त लगता है। आपको भी दूं? अकल वकल है कि नहीं? कुछ भी खाती रहती है। ये फालतू की चीजें खा खा कर ही पेट भर लेती है ना, तभी तो 1 रोटी खाती है। मत खाया कर ये सब, समझी? अरे माँ चिल ना, ये गुटका वुटका थोड़ी है जिससे कोई नुकसान हो। मीठी सुपारी जैसा ही तो है बस। उसके इतना कहते ही उसकी माँ अपने सर को पकड़ लेती है, पर चांदनी कहाँ अपनी माँ की बात सुनने वाली थी। वो जब देखो चुटकी सुपारी खाने लगती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी शादी अनुज नाम के एक लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती, लेकिन वो अपने पति और सास को अपनी इस आदत के बारे में नहीं बताती और छुप छुप कर चुटकी खाया करती और उसके पैकेट को ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया करती। एक दिन उसकी सास गोमती हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसे सोफे के नीचे से बहुत सारे चुटकी के रैपर मिलते हैं और वो अनुज को आवाज लगाते हुए बोलती है, अनुज, अरे ओ अनुज, इधर तो आना। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? तूने कब से ये चुटकी सुपारी खाना शुरू कर दिया? शादी से पहले तो तुझे कोई आदत नहीं थी। माँ क्यों मजाक कर रही हो? मैं ये बेकार की चीजें नहीं खाता, ना ही मुझे ऐसी कोई आदत है। देख, सच बोल, वरना तेरे अलावा कौन खाएगा? और ये देख, झाड़ू लगाने पर कितने रैपर निकले हैं। सच में माँ, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। अनुज के बार बार मना करने पर भी गोमती को विश्वास हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन में बोलती है, जब ऐसी चीज घर में कोई खाता ही नहीं है तो इतने सारे रैपर सोफे के नीचे कोई भूत रख कर गया है क्या? दूर खड़ी चांदनी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अब वो चुटकी खाकर रैपर को इधर उधर नहीं फेंकती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी किचन में काम करते करते अपनी साड़ी के पल्लू से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी सास उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है, अच्छा, तो तू है जो इस घर में चुटकी सुपारी का सस्ता नशा करती है। माँ जी, आप यहाँ कब आई? तभी, जब तू अपनी साड़ी के पल्लू से निकालकर ये सुपारी चबाने लगी थी। अरे खाने के लिए कम चीजें है क्या घर में, जो तू ये मसाला सुपारी टाइप की बेकार सी चीजें खाने लगी है? माँ जी, ये बेकार की चीज नहीं है, ये माउथ फ्रेशनर है। इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता और खाने में भी अच्छी होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद खाकर देख लो। ये लो, मुंह खोलो। इतना कहकर चांदनी अपनी सास को अपने हाथ से चुटकी खिलाने लगती है।
कि तभी उसकी सास उसका हाथ झटक कर बोलती है, अरे पागल है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे सस्ते नशे करने का, तू ही ठूस इसे। हाँ। इतना बोलकर वो किचन से चली जाती है। जिसके बाद चांदनी खुद से बोलती है, ये क्या माँ जी, जब देखो सस्ता नशा करती रहती है। ये तो बस मीठी सुपारी है जिसे खाने से ताजगी आती है, और क्या। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे ये कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं खाती हूँ। पता नहीं इसमें माँ जी को क्या दिक्कत है। इतना बोलकर वो एक और चुटकी खा लेती है और उसकी ये आदत अब बढ़ती जा रही थी। सास को इस बारे में पता लगने के बाद वो और ज्यादा चुटकी सुपारी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन गोमती की पड़ोसन ज्योति घर आती है और गोमती चांदनी को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, जरा चाय पानी ले आ, बाहर मेहमान आए हैं। चांदनी किचन में आराम से अपनी चुटकी सुपारी का मजा ले रही होती है कि तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और वो पहले ही 2-3 चुटकी खा लेती है, जिसके कारण उसके गाल फूल जाते हैं और वो जल्दी से चाय बनाकर फूले हुए मुंह से बाहर चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। जिसके बाद ज्योति बोलती है, गोमती, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है बहू ने चाय अच्छी बनाई है, क्यों बहू? हाँ, चूल्हा चौका तो अच्छे से आता है इसे, यही एक अच्छी बात है इसकी। अच्छा बहू, अपना नाम तो बता दे। हम क्या कर रही है? नाम पूछ रही है, बताती क्यों नहीं? चांदनी। क्या सांडनी? ये कैसा नाम है गोमती? उसके इतना कहते ही गोमती चांदनी की तरफ देखती है तो उसके दोनों गाल फूले हुए देखकर समझ जाती है कि उसके ना बोलने का क्या कारण है और वो धीरे से चांदनी के पास जाकर बोलती है, अरे यो नासपिटी, ये गुटखा थूक कर आ और फिर बात कर। उसकी बात सुनकर चांदनी फौरन अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद बाहर आती है तो वो देखती है कि पड़ोसन ज्योति जा चुकी है और अर्जुन भी अब तक घर आ चुका है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगती है और तभी गोमती बोलती है, अनुज, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? जब देखो तब ये वो चटकी खाती रहती है। माँ जी, वो चटकी नहीं चुटकी है। अरे हाँ मुई, वही। आज पड़ोसन के सामने पूरा मुंह उसी से भरकर खड़ी थी। वो भी सोच रही होगी कैसी पान मसाला खाने वाली बहू ले आई। माँ, वो पान मसाला नहीं है। और चांदनी, तुम एक माउथ फ्रेशनर को इतना क्यों खाने लगी हो यार? बाकी की खाने की चीजों का अकाल पड़ गया है क्या? इतनी मात्रा में कोई भी चीज खाना तुम्हारे लिए नुकसान ही कर सकता है, समझी? अनुज जी, अब मुझे ये खाना पसंद है तो मैं क्या करूँ? और 1 रुपए की चुटकी से मेरा क्या ही नुकसान होगा? आप लोग भी ना इतनी सी बात का बतंगड़ बना देते हो। हाँ नहीं तो। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली जाती है और अब भी चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती। उसका पति और सास भी उसकी इस आदत से परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही एक दिन सुबह उठकर वो ब्रश कर रही होती है तभी उसके दांत में हल्का सा दर्द होता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद जब वो खाना खाने बैठती है तो एक बाइट खाते ही मुंह पर हाथ रखकर जोर से बोलती है, मेरे दांत, अयो हाय। क्या हुआ चांदनी, दांतों में दर्द हो रहा है क्या? हाँ अनुज जी, सुबह थोड़ा था पर अब ज्यादा हो रहा है, खाया भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे ऐसे अचानक से दर्द कैसे उठ गया? ला मुझे देखने दे। इतना कहकर गोमती उसके दांत देखती है तो चांदनी के कुछ दांत काले पड़ गए होते हैं। तभी गोमती बोलती है, अरे दर्द तो होगा ही ना, इसके दांतों में कीड़े जो लग गए हैं इसलिए कुछ दांत सड़ गए हैं इसके। मतलब इस उम्र में तुम्हारे दांतों में कैविटी हो गई है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दांतों में कैविटी कैसे हो सकती है? और वो तो मीठा खाने से होती है ना। हाँ तो तू जो सारा दिन चुटकी सुपारी ठूसती रहती थी वो भी तो मीठी ही होती है, तूने खुद बताया था उस दिन। और खा मीठी सुपारी, सड़ा लिए ना अपने दांत। तो क्या मेरे दांत ठीक नहीं होंगे? अरे पागल, ऐसा नहीं है, तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर और दर्द नहीं सहना तो ये चुटकी सुपारी खाने की आदत छोड़नी होगी। हाँ बहू, देखा, इस चुटकी के सस्ते नशे ने तेरे दांत खराब कर दिए। ठीक है, अब से मैं कभी चुटकी नहीं खाऊंगी। अपने दांतों में कैविटी हो जाने के बाद चांदनी चुटकी सुपारी खाना छोड़ देती है और कुछ ही दिनों में उसके दांत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कनिका बहुत ही स्टाइलिश और चालाक लड़की थी। उसके परिवार में पापा राज और माँ वीना थे। कनिका अपनी खूबसूरती से लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, फिर उनसे महंगे तोहफे लेती और उनको छोड़ देती थी।
ऐसे ही एक दिन कनिका बहुत ही अच्छे से तैयार होकर शॉपिंग के लिए जा रही होती है कि तभी एक अनुज नाम के लड़के से वो टकरा जाती है और अनुज उसको देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है। सुनिए, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? अरे ये तो बहुत दूर है, लेकिन मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कहो तो आपको छोड़ दूँ? मैं इस शहर में नहीं हूँ। ओह रियली? अरे मैं छोड़ देता हूँ, चलो। दोनों कार में बैठ जाते हैं। वैसे मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गई। मेरा नाम अनुज है, और आपका? कनिका नाम है मेरा। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि क्या है ना, कोई लड़की भाव ही नहीं देती। अरे मैं घर कैसे जाऊंगी वापस? मैं तो अपना पर्स घर पर ही भूल आई। ओह माय गॉड। अरे चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। बताइए, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, पैसा बहुत है। ज्यादा नहीं, बस 10,000। अर्जुन तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है। कनिका कुछ दिन उसके साथ साथ घूमती, उसके पैसों पर ऐश करती है और फिर उसे छोड़ देती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कनिका फेसबुक के जरिए एक करण नाम के लड़के के संपर्क में आती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और मिलने का प्लान बनता है। करण उसे एक महंगे से रेस्टोरेंट में बुलाता है तो वहीं बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है। हेलो करण, सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी वेटर, यस मैम। 2 कोल्ड कॉफी, 1 चीज पास्ता, हाफ सिंगापुरी चाउमीन, हाफ चिली पोटैटो, 2 पनीर पैटीज। करण, तुम कुछ बता दो। और हाय, इतना सारा बिल बिठा दिया। मेरा मुंह बड़ा होता, दिल निकल के बाहर आ जाता। नहीं नहीं, इतना बहुत है। पता है यार, कल मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है और मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। हाँ बोलो। पहले साड़ी दिलाओ, फिर बताती हूँ। दोनों साड़ी की शॉप पे जाते हैं जहाँ कनिका को 50,000 रुपए वाली साड़ी पसंद आ जाती है। बेचारा करण किसी तरह बिल चुकाता है और तभी करण कहता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बताओ ना। अचानक कनिका का फोन बजता है। ओफो यार, ये कैसा फोन है? कितना हैंग होता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस फोन से। हाँ, ये मैंने क्या किया? करण, अब मैं तुमसे बात कैसे करूँगी? कोई नहीं, मैं न्यू दिला दूंगा। सच्ची? चलो फिर एक छोटा सा फोन दिला दो जिस पर हम दोनों की बात हो जाए। चलो चलो, अभी चलो, जल्दी दिलाओ। दोनों फोन की शॉप पर जाते हैं जहां कनिका को एक 30,000 का फोन पसंद आता है और करण को वो दिखाती है। लेकिन करण मन ही मन सोचता है, हाय राम, ये प्यार कितना महंगा पड़ रहा है मुझे। पहले साड़ी, अब फोन। करण बिल पे कर देता है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है, अब तो बताओ, क्या कहना चाहती थी तुम? मुझसे रुका नहीं जा रहा। वैसे मैं क्या कह रही थी? शुक्रिया भैया जी। क्या भैया? पागल हो गई हो क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम क्या समझ रहे थे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? शक्ल देखी है अपनी, कबूतर जैसी। तो तुम इतने दिनों से मुझे पागल बना रही थी। वो कहते हैं ना कि इश्क कर पर हद से गुजर जाना नहीं। वो बुलाती है मगर जाना नहीं। करण भैया। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो रेडी होकर क्लब में जाती है और वहाँ एक बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग अर्जुन नाम का लड़का देखती है, जिसे देखकर वो उसे बस देखती ही रह जाती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, हाय, आई एम कनिका। सॉरी, बट मैंने तो पूछा ही नहीं। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा ना कि तुम मुझसे पूछो। ओके रिलैक्स बेबी, डांस करोगी मेरे साथ? कनिका और अर्जुन डांस करने लगते हैं। कनिका धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। दोनों डांस करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी कनिका बोलती है, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है, हम ऊपर रूम में चल के बात करें क्या? दोनों कमरे में जाते हैं और अचानक कनिका का पैर फिसल जाता है और तुरंत अर्जुन उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है,
अरे कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? यहाँ लगी है और बड़े जोर से लगी है। आज से पहले ऐसी कभी नहीं लगी। छूकर देखो। अब तो लगता है मुझे भी लग रही है। तो फिर क्यों ना इस दर्द का इलाज कर लिया जाए? क्यों नहीं, दर्द भी तुम और मरहम भी तुम। तो आओ फिर तुम्हारे दर्द को मिटा देते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और रात बीत जाती है। सुबह जब कनिका उठती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसका फोन, बैग, पैसे सब कुछ गायब हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ और क्या नहीं। वो किसी तरह खुद को संभालती हुई अपने घर लौट जाती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन जब कनिका मॉल में शॉपिंग कर रही होती है तभी उसकी नजर वहाँ किसी लड़की के साथ घूम रहे अर्जुन पर जाती है। वो तुरंत ही उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है, अर्जुन तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? और ये लड़की कौन है? अरे तुम कौन हो और क्यों चिपक रही हो खामखा? तुम मुझे भूल गए? याद करो वो रात जिस दिन मैं तुमसे क्लब में मिली थी। अच्छा हाँ, याद आ गया। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। क्या तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते थे? मैडम जो उस रात हुआ ना उसमें तुम्हारी भी मर्जी थी। अगर ऐसी बात है तो नहीं थी मेरी कोई भी मर्जी उसमें। तभी अर्जुन कनिका को उस रात की वीडियो दिखाता है जिसे देखकर कनिका के होश ही उड़ जाते हैं। अब बताओ क्या बताओगी? अरे इसमें साफ साफ दिख रहा है। बताओ, डाल दूं सोशल मीडिया पर? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? अर्जुन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आज से पहले ऐसे कई लोगों को प्यार में फंसा चुकी हो। क्यों? और हाँ, मुझ पर ही हथकंडे मत अपनाइए। क्या मतलब है तुम्हारा? तभी अर्जुन कॉल करके वहाँ कुछ लड़कों को बुलाता है और वो लड़के कोई और नहीं बल्कि वही सब होते हैं जिनको कनिका ने प्यार के जाल में फंसाकर अपना मतलब पूरा होने के बाद छोड़ दिया होता है। उन सबको वहाँ देखकर कनिका के होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम इन सबको कैसे जानते हो? अरे ये वही लोग हैं जिनके साथ तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए टाइम पास किया और फिर छोड़ दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की फीलिंग्स का मजाक बनाते हुए? क्या तुम्हें पता है किसी से प्यार कर कर उसे छोड़ना कितना दुख देता है? हाँ, तुम्हें क्या पता, जाओ यहाँ से। अर्जुन की बात सुनकर कनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। प्लीज अर्जुन मुझे माफ कर दो। मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी कि मैं कभी किसी की फीलिंग को समझ ही नहीं पाई कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटने पर उसे कितनी तकलीफ होती होगी। पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अरे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। इस तरह कनिका को सबक मिलता है कि कभी भी किसी के भी साथ किया हुआ धोखा हमें कभी सफलता नहीं देता। कुछ ही समय बाद अर्जुन और कनिका एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।